हेलो गाइस, अपनी एक और नई वीडियो में आप सभी का है स्वागत। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश ग्रामर क्लास 10 का एक टॉपिक जो आता है कम से कम 4 या 5 नंबर में। तो वो है फॉर्मल लेटर राइटिंग। जी हाँ, फॉर्मल लेटर राइटिंग। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो चैनल पर नए हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और इसकी तो प्रॉपर पीडीएफ को करना है कि आपको इसको एक बार समझ लो, फिर तो चाहे लेटर कहाँ से कहीं से भी आ जाए आप उसको इजिली कर लेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये डिफरेंस बता देती हूँ कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में क्या फर्क होता है, ताकि आप उसमें क्या है थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाओ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फॉर्मल लेटर राइटिंग। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल दो टाइप की हमारे पास क्या है लेटर राइटिंग होती है। एक होती है फॉर्मल और एक होती है इनफॉर्मल। अब इसको कैसे पता चलेगा कि आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो, हम बोलते हैं ना कि अगर हम किसी प्रोफेशनल जगह में जाते हैं तो हम फॉर्मल ड्रेस पहन के जाते हैं। तो इसको ऐसे ही याद रखना कि जो फॉर्मल लेटर है वो हमारे क्या है प्रोफेशनल लेटर्स होते हैं, जो कि हम किसको लिखते हैं, हमारे स्कूल कॉलेज, ठीक है, स्कूल प्रोफेशनल जगह पे जैसे स्कूल कॉलेज या फिर किसी न्यूज़पेपर वाले को या फिर किसी एडिटर को, इन सबको जो हम लेटर लिखते हैं उनको बोलते हैं हम फॉर्मल लेटर राइटिंग। वहीं अगर हम देखें इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, तो इनफॉर्मल हम किनके साथ रहते हैं, इनफॉर्मल हम यानी कि जहाँ पे हमें क्या है कोई भी ऐसे बिल्कुल ऐसे देखना नहीं पड़ता कैसे बैठना कैसे बातचीत करनी है। तो ऐसे किनके साथ रहते हैं, हम रहते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो इनफॉर्मल लेटर वो होते हैं जो हम क्या है अपने फैमिलीज वगैरह को लिखते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं। तो वो होते हैं हमारे पास इनफॉर्मल लेटर्स। तो आज लेकिन हमारे जो क्लास 10 का सिलेबस है उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमारे पास है उसमें फॉर्मल लेटर। जी हाँ, उसमें हमारे पास कौन से लेटर है, फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर का पहले मैं आपको बताती हूँ कि फॉर्मेट क्या होता है, कि फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है। तो फर्स्ट स्टेप वाइज बताऊंगी। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा सेंडर एड्रेस। जी हाँ, सेंडर का मतलब क्या होता है, सेंडर का मतलब होता है कि कौन इस लेटर को भेज रहा है, यानी कि इस लेटर को लिखने वाला कौन है, ठीक है। सेकंड स्टेप होता है हमारे पास डेट। जिस डेट को आप ये लेटर लिख रहे हैं वो डेट हम मेंशन करते हैं इसमें। सेंडर एड्रेस में क्या क्या आता है, आप इसमें अपना हाउस नंबर लिख सकते हो, बिल्डिंग नंबर लिख सकते हो और जिस जगह से आप भेज रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ, जैसे आगे वीडियो को एड्रेस लिखूं चांदनी चौक न्यू दिल्ली, हाउस नंबर 141 चांदनी चौक न्यू दिल्ली। तो कुछ इस प्रकार से क्या है सेंटर का एड्रेस आता है। फिर आती है डेट, यानी जिस डेट को आप इस लेटर को लिख रहे हो उस डेट, वो डेट हमें इसमें क्या है मेंशन करनी होती है। थर्ड स्टेप होता है हमारा रिसीवर एड्रेस, यानी कि फिर हमें क्या है वो लेटर लिख तो दिया, अब ये किसी के पास पहुंचाना भी तो है, जिसके पास हम ये लेटर पहुंचाना चाहते हैं वो होता है रिसीवर एड्रेस, यानी कि इस लेटर को कौन रिसीव करेगा। फॉर्मल लेटर है तो इसमें क्या है, अगर हम किसी न्यूज़पेपर वाले को भेज रहे हैं तो द एडिटर, न्यूज़पेपर इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, या फिर उसके चीफ एडिटर को द चीफ एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, ऐसे करके हम इसमें मेंशन करते हैं न्यू दिल्ली कोलकाता, जिस एड्रेस पे हम उसको भेज रहे हैं। उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है हमारे पास सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होती है, सैल्यूटेशन होती है किसी को हम रिस्पेक्ट शो करते हैं, जिसमें हम क्या लगाते हैं, डियर लगाते हैं, रिस्पेक्टेड लगाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है सैल्यूटेशन लगाते हैं। तो डियर तो यहाँ पे हम नहीं यूज करते क्योंकि ये क्या हम फॉर्मल तरीके से लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम रिस्पेक्टेड लिख के शुरू करते हैं, रिस्पेक्टेड सर, ठीक है, या फिर ऑनरेबल सर या मैम जो भी है। फिफ्थ हमारा स्टेप आता है उसकी बॉडी, यानी कि उसकी बॉडी, यानी कि जो मेन हमारा पैराग्राफ होता है, यानी कि जो 3 मार्क्स कैरी करता है हमारे मेन, वो होती है हमारी बॉडी, जिसके अंदर हम कई चीजें मेंशन करते हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। उसके बाद क्या है हमारा आता है स्टेप नंबर 6। बॉडी करने के बाद हम क्या कर देते हैं उसको एक मतलब उसको खत्म करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं कि क्या बोलेंगे उसको हम किसको, ये हमने लास्ट में लिखते हैं ना, योर्स ऑब्डिएंटली योर्स सिंसियरली, उसको क्या बोलते हैं। 6 होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, जब हम एंड करते हैं उसमें लिखते हैं ना ट्रूली, योर ऑब्डिएंटली, योर सिंसियरली, वो हम तीनों फॉर्मल लेटर्स में लिख सकते हैं, वो लिखते हैं उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, जिसमें हम लिखते हैं योर ऑब्डिएंटली, योर ट्रूली और अपने आप नाम लिख देते हो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट का स्टेप होता है लास्ट सिग्नेचर। फॉर्मल लेटर होता है तो आप इसमें सिग्नेचर भी डाल सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। कोई बिल्कुल वो नहीं होता, मतलब ये कंपल्सरी नहीं होता, पर उसमें 7 स्टेप में क्या आप सिग्नेचर डाल सकते हो। तो ये चीजें तो आप लिख ही लोगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा क्या इसको बता देती हूँ कि कैसे आपको ये लिखनी है। सेंटर एड्रेस पहले मैं बताती हूँ आपको सेंटर एड्रेस कैसे लिखना है।
सेंटर एड्रेस आप लिख सकते हो, जैसे कि हाउस नंबर 141, मैंने चांदनी चौक का ले लिया तो चांदनी चौक न्यू दिल्ली। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटर एड्रेस। और जो हमारा लेटर होता है ये सारा का सारा क्या है, लेफ्ट अलाइन होता है, यानी कि जो हमारा पेज भी हमें होता है ना उसके लेफ्ट से ही हम शुरू करते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, वैसे शुरू करते थे, यहाँ से शुरू किया, बॉडी यहाँ पे आ गई और राइट में उसको खत्म करते थे। लेकिन अब ये तरीका नहीं रहा, अब है लेफ्ट अलाइन तरीका, तो पूरा लेटर हमारे इसी साइड से शुरू होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सेंटर एड्रेस। ठीक है, या फिर कई बार आपको देख के भी रखता है कि सेंटर एड्रेस क्या है, रिसीवर एड्रेस क्या है, और ना दें तो आप अपनी तरफ से मेंशन कर सकते हैं। फिर आती है डेट, तो आप डेट भी डाल सकते हैं, ऐसे डलेगी पूरी डेट आपकी, कुछ भी मैं डेट डाल रही हूँ। ठीक है, वैसे तो आज क्या है, क्या डेट आज 10 दिसंबर, लेकिन आज मैंने वैसे ही डाल दिया आपके लिए। ये होती है फिर डेट। फिर आएगा हमारा रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस मान लो एडिटर को लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, दी एडिटर, किसके एडिटर है, मैं लगाती हूँ इंडिया टाइम्स, द इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया। ये मतलब किसी न्यूज़पेपर का नाम लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने, क्या ये मैंने लिख दिया रिसीवर का एड्रेस, रिसीवर एड्रेस। ये 3 चीजें आ गई। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, मैंने स्टेप नंबर 4 बताया था आपको, सब्जेक्ट। हाँ, बीच में मैं आपको सब्जेक्ट बताना भूल गई कि रिसीवर एड्रेस के बाद आएगा पहले सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट में क्या लिखते हैं, किस चीज के रिगार्डिंग आप ये लिख रहे हो, जैसे कि नॉइज पोल्यूशन, रिगार्डिंग नॉइज पोल्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ नॉन डिस्पोजेबल थिंग्स, कुछ भी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा जो मैंने आपको बताया था, क्या, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन कैसे लिखोगे आप, रिस्पेक्टेड सर या मैम, जो भी है, सर है, मैम है, जो भी है वो आप ऐसे सैल्यूटेशन लिख सकते हो। उसके बाद हमारा जो मेन आता है वो आता है बॉडी। तो बॉडी को बिल्कुल ध्यान से देखना। बॉडी में क्या है, बॉडी में हम डालते हैं 3 पार्ट। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, 3 पार्ट। पहला होता है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी कि जिस चीज के रिगार्डिंग आप जो लेटर लिख रहे हो उसको इंट्रोड्यूस करते हैं कि आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग टू दिस, या फिर आपको कहाँ से इस प्रॉब्लम के बारे में पता चला है कि आई बिकेम टू नो अबाउट दिस प्रॉब्लम फ्रॉम योर आर्टिकल दैट आई हैव रेड इन योर न्यूज़पेपर लास्ट नाइट। तो कुछ ऐसे भी आए लास्ट मॉर्निंग, तो उसमें आप इंट्रोडक्शन देते हो कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो। उसके बाद आप डालते हो इसमें प्रॉब्लम बोल देते हैं इसको, या फिर जो भी जिस भी रिगार्डिंग आप बोलते क्या बोल देता है उसको, इसका मिडिल पार्ट होता है, मतलब ये मिडिल बॉडी होती है जिसमें आप क्या बताते हो कि कुछ भी कॉजेज क्या है या फिर क्या इशू है जिसके आप रिगार्डिंग लिख रहे हो। ठीक है, वो इसमें पूरा ये जो आपका मेन फोकस होता है, यानी कि किस रिगार्डिंग आप लिख रहे हो, आपका टॉपिक क्या है जिसके लिए आप ये लिख रहे हो, वो इसमें हम बताते हैं। कि मान लो हम नॉइज पोल्यूशन के लिए लिख रहे हैं, तो हम इंट्रोडक्शन तो बता देंगे कि आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, विच इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। लेकिन जब हम ये मिडिल बॉडी के केस में क्या बताएंगे कि नॉइज पोल्यूशन इज बिकमिंग वेरी हार्मफुल फॉर अस डे बाय डे बिकॉज मैनी पीपल सफर फ्रॉम हियरिंग प्रॉब्लम, यानी कि सुनने की क्षमता उनकी कम हो जाती है। और बता सकते हैं कि नॉइज पोल्यूशन इज कॉज ड्यू टू डीजे, यानी कि डीजे की जो ओवर साउंड होती है उससे नॉइज पोल्यूशन होता है। और किससे हो सकता है, हाँ, हॉर्न ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड, यानी कि जो व्हीकल्स चलती है हमारी रोड पे उसकी वजह से हो सकता है। तो पहले इसमें हम अपनी प्रॉब्लम बता देंगे, लेकिन साथ ही साथ फिर हमें क्या देना होगा, उसका रिजोल्वेशन भी देना होगा, यानी कि इसको हम रिजोल्व कैसे कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम कंक्लूजन पार्ट। कंक्लूजन पार्ट मतलब जो प्रॉब्लम तो हमने बता दी, तो उसको सोल्व कैसे कर सकते हैं वो बताते हैं कि वी कैन सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ नॉइज पोल्यूशन बाय गिविंग योर आर्टिकल। मतलब क्या है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक आर्टिकल दीजिए नॉइज पोल्यूशन के ऊपर, किसमें, अपने न्यूज़पेपर के अंदर, जिसमें आप क्या बता सकते हैं कि यू कैन स्टॉप या फिर यू कैन प्रिवेंट नॉइज पोल्यूशन बाय नॉट लिसनिंग हाई म्यूजिक, यानी कि ज्यादा हाई वॉल्यूम म्यूजिक ना सुने, या फिर यूज मिनिमम हॉर्न्स, यानी कि जो मतलब एक हॉर्न में 2 टाइप के आते हैं, एक आते हैं थोड़े जो नॉन लीगल मतलब इलीगल होते हैं वो हॉर्न यूज करना, वो वाले हॉर्न ना यूज करें जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, या फिर जो लीगल होते हैं वही हॉर्न हम यूज करें, या फिर मिनिमल मतलब कम से कम हॉर्न का इस्तेमाल करें, या फिर और भी जो भी नॉइज पोल्यूशन को कम करने का। तो उसमें क्या हम कंक्लूजन देते हैं कि हाउ वी कैन सोल्व द प्रॉब्लम, हाउ टू सोल्व दिस प्रॉब्लम के लिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी बॉडी।
बॉडी ही हमारा मेन जो मार्क्स है इसमें कैरी करती है, क्योंकि मिस्टेक्स के लिए हाफ नंबर कटता है और जो हमारे ऊपर नीचे की जो लिखते हैं हम पूरा का पूरा फॉर्मेट, उसके लिए हमें 1 नंबर ऊपर से मिलता है, 1 नीचे से मिलता है। बाकी जो 3 नंबर बच गए वो हमारे क्या है, हमारी बॉडी से ही मिलते हैं। उसके बाद बॉडी के बाद मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री उसमें क्या लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हम लिख देते हैं जैसे कि योर ट्रूली, ओबिडेंटली और सिंसियरली। ओबिडेंटली तो स्टूडेंट्स के लिए लिखते हैं, ज्यादा हम क्या लिखेंगे, योर ट्रूली और सिंसियरली, ठीक है। या क्या कॉम्प्लीमेंट्री में लिखते हैं, उसके बाद फिर क्या आपका नाम आ जाता है और सिग्नेचर आ जाते हैं। तो ये फॉर्मेट होता है लेटर राइटिंग करने के लिए। तो इसका सिर्फ एक ही चीज है जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा लेटर लिखने की कोशिश करें। आप गूगल खोलेंगे, आप इसमें लिखोगे ना फॉर्मल लेटर के एग्जांपल्स, तो बहुत सारे वो आपको एग्जांपल दे देगा जिसको आप लिख के देख सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको देती हूँ कुछ टिप्स, कुछ की टिप्स देती हूँ मैं आपको रिगार्डिंग द फॉर्मल लेटर राइटिंग की। ये टिप्स आपके आज जो फॉर्मल लेटर लिखने हैं उसमें अपना। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है कि जो हमारा फॉर्मल लेटर है, कोई भी लेटर है वो क्या होना चाहिए, लाइट अलाइन होना चाहिए। नहीं पूरा का पूरा लेटर, मान लो ये हमारा पेज है, ठीक है, ऐसे हमारा पेज होता है कुछ, तो हमारा जो फॉर्मल लेटर है वो यहीं पे होना चाहिए, शुरू यहाँ से शुरू हुआ, ये हमारी पूरी बॉडी आ गई और ये यहीं पे खत्म होना चाहिए। तो हमारा जो लेटर है वो क्या है, बिल्कुल लेफ्ट अलाइन होना चाहिए, लेफ्ट से ही हमें शुरू करना है, लेफ्ट पे हमें क्या अपना खत्म करना है। सेकेंड टिप क्या है कि वैसे तो अगर हम फोन पे तब यूज होता है जब हम लैपटॉप वगैरह में लिखते हैं, लेकिन ये तो आपको क्या है पेपर में लिख के आना है, तो इसके लिए आपकी क्या है राइटिंग बहुत ज्यादा साफ होनी चाहिए, ताकि आपको पता, मतलब देखने वाले को पता चले कि आपने क्या है स्पेसिंग की है। इसलिए हमारी थर्ड टिप यही है कि हमें स्पेसिंग प्रॉपर तरीके से करनी है। तो आप स्पेसिंग कहाँ पे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। स्पेसिंग आप कहाँ पे करोगे, आपका पेज है, रिसीवर एड्रेस लिखने के बाद 1 लाइन की स्पेसिंग दे दी आपने, ठीक है। उसके बाद आपने क्या डेट लिख दी, डेट लिखने के बाद फिर से एक बार स्पेसिंग दे दी आपने, 1 लाइन की स्पेसिंग दे दी, ज्यादा स्पेसिंग नहीं देनी। फिर आपने क्या रिसीवर एड्रेस लिख दिया, उसके बाद स्पेसिंग दे दी आपने, ठीक है। उसके बाद क्या डियर रिस्पेक्टेड सर वगैरह लिखने के बाद स्पेसिंग देने की जरूरत नहीं, सीधा सब्जेक्ट लिख देना। सब्जेक्ट लिखने के बाद जैसे सब्जेक्ट लिख दोगे उसके बाद आप एक स्पेसिंग देके और यहाँ से अपना क्या लेटर शुरू कर देना। लेटर खत्म होने के बाद जब आप कॉम्प्लीमेंट्री डालेंगे तब स्पेसिंग देनी है आपने, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 जगह पे आपने कुल मिला के स्पेसिंग देनी है, क्योंकि अगर आप स्पेसिंग दोगे तो आपका लेटर जो है वो लिखा हुआ अच्छे से दिखाई भी देगा कि आपने क्या लिखा है। रिसीवर एड्रेस, सेंडर एड्रेस बिल्कुल अच्छे से उसको क्या विजिबल हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर आप अच्छे से स्पेसिंग देंगे तो आपका जो लेटर आपने लिखा है वो बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई देने वाला है। तो ये था हमारा फॉर्मल लेटर राइटिंग। कुछ एग्जाम्पल मतलब एक एग्जाम्पल तो मैं इस वीडियो में आपके इसके बाद डाल दूंगी, जिसको आप देख सकते हो कि कैसे हमें लेटर लिखना है। और कुछ क्या है मैं आपको सीधा वो दे दूंगी, स्टेटमेंट दे दूंगी 4-5, जिसको आप अपनी रफ नोटबुक में कहीं पे भी अटेम्प्ट करके देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप उसको चेक करवाएंगे वो ठीक है या गलत, तो टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वो लेटर लिखने के बाद मेरे टेलीग्राम पे सेंड कर देना, तो मैं उसका भी क्या है चेक कर लूंगी कि आपने कैसा लिखा, और रिप्लाई आपको जरूर मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।